बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल है। जब उनकी 3.5 साल बाद हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई है, और उसके बाद जब अब मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से सबसे ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अमेरिका से ही हैं, और ये वही अमेरिका है। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें यू टर्न लेती हैं, लेकिन उसका दौरानिया हमने देखा कि कुछ लंबा होता है, कुछ ज़्यादा अरसे बाद, एक दहाई के बाद या 5 साल बाद के यू टर्न हमें नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ले लिया गया है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाकई ही पार्टी के तौर पर एक हिकमत अमली है, या ये कारकुनान की एक उम्मीद थी, या वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते थे, ये उनकी एक ख्वाहिश थी? आज प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इक़्तिदार में आ रहे थे और 20 जनवरी का सबको इंतजार था, तो ऐसा समझा जा रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद क्योंकि केसेस से गुजरे हैं, इसलिए वो इमरान खान की सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझते हैं और उनका इमरान खान से बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो इसलिए आते साथ ही वो ऐलान करेंगे कि भाई इस बात पर नज़रसानी करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इमरान खान का नाम नहीं लिया, और फिर कांग्रेस से अपने पहले खिताब में भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, और जो मौजूदा पाकिस्तान के अंदर सेटअप मौजूद है, जो इस वक्त की हुकूमत, इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त का निज़ाम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी तारीफ की कि उन्होंने पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जो एक गिरफ्तारी हुई थी और फिर उसको हवालगी दी गई अमेरिका को उस हवाले से। अब इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ ट्वीट्स कुछ अमेरिकन अहम रहनुमाओं की जानिब से आई इमरान खान के हवाले से। एक बार फिर से अब एक बिल पेश किया जा रहा है, ट्वीट्स की जा रही हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है। मैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ को सुन रहा था, अमेरिका में बेस्ड थे। उन्होंने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बिलीव करते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसका हमें किसी तरह रिवॉर्ड, या जो उम्मीद हमने लगा के की है उस तरह हमें कुछ वापस भी मिलेगा। और दूसरा, जब आप किसी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाजमी बात है आप कुछ उम्मीदें भी उनसे वाबस्ता रखते हैं। अब ये जो विल्सन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, और जो विल्सन के बारे में आपको बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त समझे जाते हैं, और उनके साथ एक और दूसरे रुकन डेमोक्रेटिक जेम्स वर्नी भी हैं, जो अमरीकी बहरिया के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं। दोनों की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट के हवाले से एक करारदाद नुमा चीज़ पेश की गई है। इस सवाल से पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम बिल से वाकिफ़ हैं, ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं करेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में नजम साकिब साहब, पीजे मीर साहब और साकिब रशीद साहब मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तीनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू नजम साकिब साहब, सिफारती ताल्लुकात को आप बड़े करीब से जानते हैं, बड़े करीब से आपने देखा इनको, खुद इसमें रहे, तो क्या ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश इस तरह असरअंदाज हो सकती है? क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मौजूदा सेटअप का सबसे बड़ा मसला यही है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह वो लॉबिंग करके इमरान खान के हवाले से बाहर से कोई तवाना आवाज़ पैदा करने में कामयाब हो जाएं। तो क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको 2-3 तसल्लियाँ देनी हैं ज़ौक, और आपके तवस्सुत से जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको ये बताना है कि किसी किस्म की घबराहट का आपको शायबा तक नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बिल की औकात हैसियत क्या है। क्या इस तरह के बिल पास होते हैं? क्या इस तरह के बिल पास हो जाएं तो बाद में जो हुकूमत है वाशिंगटन में वो क्या करती है? वो अगर हुकूमत कोई हुकूमती लेवल पे कोई फैसला करती है तो उसके असरात क्या होते हैं, और उसके बाद जो जिस मुल्क के बारे में ये बात हो रही है, जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है, किस तरह से रद्द अमल करता है, फिर उसके बाद होता क्या है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इस तरह के बिल पेश होते हैं, उसमें जो विल्सन के साथ क्या बातचीत हुई ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जो विल्सन साहब को आखिर मुसीबत क्या पड़ गई, जो विल्सन साहब ने अपने एक और दूसरे साथी के साथ मिलके, जो दूसरी पार्टी से है, उसके साथ मिलके ये किया, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि ये बिल पास भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि ये बिल पास हो गया।
मैं असल में वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो पहले रखना चाहता हूं, ताकि वो लोग जो कि ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कोई बम फट गया, कोई एटम बम या कोई यानी हिरोशिमा और नागासाकी किस्म की सिचुएशन हो गई है, ऐसा कतई नहीं है। ये बिल पास हो जाता है तो क्या होगा? क्या वाशिंगटन में जो हुकूमत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से कहेगी इमरान खान को बाहर निकाल दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने इस वक्त है, यानी 2 कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया है। हम उस वक्त देखेंगे, हम उस वक्त रिएक्ट करेंगे या उस वक्त सोचेंगे कि क्या करना है, जब हुकूमती लेवल पे वहां का फॉरेन ऑफिस या व्हाइट हाउस हमें लिख के देता है, इधर की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो पैगाम देती है कि देखिए हमने ये कहा है। अब वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो कंटिन्यू करते हैं। हुकूमत वक्त जो वाशिंगटन में है वो ये फैसला करती है कि ये बिल्कुल ठीक बिल है, इस पे जो है ना पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाई जाएंगी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इमरान खान को रिहा करे, पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाबंदियां फलाना फलाना ये वो। उसके बाद क्या होगा बताइए ना, सोचे ना। वो लोग जिन्होंने ना बिल पढ़ा है ना उन्होंने वो प्रेस रिलीज पढ़ी है जो कि जो विल्सन ने दी एकदम से, क्योंकि वो ये ना मोर लॉयल देन द किंग, अभी बात हुई नहीं है और साथ ही शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए कि नहीं, ये एक टोटली अलग सवाल है। ठीक है, मैं उन तमाम लोगों के साथ हूं जो ये चाहते हैं कि जितने सियासी किस्म के इस पे लगे हुए हैं, यानी खान पे इल्जामात हैं या केसेस हैं, वो वापस लेने चाहिए। खान को बाहर आना चाहिए। खान बाहर आए, आके सियासी अपनी सरगर्मियां करे और अपोजिशन का किरदार अदा करे, नए इलेक्शन के लिए कोशिश करे। इसमें एक चीज है जो काफी अरसे से डिस्कस हो रही है, ये ट्वीट्स के अंदर भी, कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, खासतौर पर इमरान खान का नाम लेकर। इससे पहले भी 60 लोगों ने जो करारदाद पेश की थी और अब बिल के अंदर भी इसका जिक्र है और ट्वीट्स के अंदर भी जिक्र होता है। तो क्या इस चीज की बुनियाद पर कोई चीज वहां से या किसी किस्म का कमेंट आ सकता है? छोड़े यार, छोड़े इंसानी हकूक को। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, अभी आपके सामने इंसानियत जो है उसकी बर्बरियत देखी आपने गजा में। ये किन इंसानों की बात कर रहे हैं आप? कौन से इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं? देखिए, एक शुबा यह भी है कि जो विल्सन साहब या हुकूमत वक्त जो इस वक्त वाशिंगटन में है, वो खान को बहाना बना के इस हुकूमत को प्रेशर में लाना चाहते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे? बाकी जहां तक इंसानी हकूक की बात है, इंसानी हकूक की पामाली देखिए कौन कौन इस वक्त कर रहा है। हिंदुस्तान नजर नहीं आता, इजराइल नजर नहीं आता। इस वक्त रूस जो है वो एक जंग कर रहा है जिसमें इंसान मर रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में हमने देखा, यमन में अभी तक जारी है, ईरान को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए। दुनिया में इतनी मकामात हैं जहां पे इंसान मर रहे हैं, तो इंसानी हकूक की कौन बात कर रहा है? वापस आता हूं, देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने बात करनी है ना खान के रिहा होने की और बाहर आने की और उसके सियासी जो तमाम मुकदमात हैं उनके दूर करने की, ये टोटली अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप अदालतों में देखें, ये और ये जो बात करके इन्होंने बिल पेश करके ना जो 2 अहम बातें की हैं जो अब तक हो चुकी हैं, बिल पास होगा नहीं होगा, बाद में क्या होगा, बाद की बात है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की अदालतों पे ये अदम एतमाद है, ये जो बिल का पेश हो जाना, क्योंकि खान को जो है वो किसने किया अंदर? पाकिस्तानी अदालतों ने किया। तो क्या आप पाकिस्तान की जमहूरियत में उसके साथ साथ आप जो है वो पाकिस्तानी अदालतों के मामलात में भी मुदाखलत करेंगे? मुझे नहीं लगता ये बिल आगे ज्यादा जाएगा। और अगर ये जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, इस सिलसिले में, हो सकता है कि वो उनको अफसोस हो कि इसके वो नतीजे नहीं निकल रहे। और जहां तक बात है हुकूमत वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान उस वक्त देखे जब ये उधर से सरकारी तौर पे ऑफिशियली कन्वे होता है, ये फिर हम देखेंगे हमने इसका क्या जवाब देना है। पीजे मीर साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू के पाकिस्तान के अंदर से पहले भी बड़ी दफ़ा बाहर से मुदाखलत की अब एग्जांपल्स दी जाती हैं। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिक्र किया जाता है कि वो नवाज शरीफ साहब जब मुशर्रफ के टाइम था तो वो बाहर से मुदाखलत हुई, फिर बेनज़ीर साहिबा जब पाकिस्तान आई तो बाहर से मुदाखलत हुई। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या है? जिस तरह अभी नजूम साकिब साहब ने जिक्र किया अदालतों के हवाले से, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये मौका रखती है कि 26वीं आईनी तरमीम के पास हमारे पास और ऑप्शन रह क्या गया है? इनके पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, अपने आप को रीग्रुप करें, रीयूनाइट करें और जो इनके अंदर जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है इसको ठीक करें।
क्योंकि पीटीआई जो भी कर रही है वो ठीक है, बिल्कुल करे, अपने लीडर को रिहा कराने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग कर रही है, डोमेस्टिक कर रही है, ये सब करते हैं। नवाज शरीफ के लिए भी हुआ, बेनज़ीर के लिए भी हुआ, हर एक के होता है। बट द क्वेश्चन इज़ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन अंदर है कौन बाहर है, मुझे इंटरेस्ट है कि अवाम के लिए क्या हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट है कि अवामी बात हो रही है नहीं हो रही है। टेलीविज़न के ऊपर जो मर्ज़ी चैनल खोल दो, इमरान को रिहा करो, इमरान को बंद कर दो। क्या इमरान ही रह गया हमारे पास पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान के जो 20 करोड़ लोग हैं इनके मुतालिक हम बात नहीं करेंगे? ये बात यहाँ आती है। नहीं, हुकूमत की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो इमरान खान पे है। मैं यही कर रहा हूँ ना, हुकूमत मेरी नज़र में डिफेंसिव है। इसको चाहिए एक ज़रा अपने आप को दिखाए कि इसके पास रेट है और हुकूमत करे। ये क्या बात हुई कि डिफेंसिव होके उनके कोई इधर से बयान दे रहा है, कोई उधर से बयान दे रहा है। दिस इज़ नॉट हाउ यू रन गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स रन करती हैं विद द ऑपोजिशन। अब आपका ऑपोजिशन जो है वो एक्चुअली वो ट्रिपल द टाइम ऑपोजिशन हो गया, वो अपोज कर ही नहीं रहा। वो अपोज वहाँ कर रहा है जहाँ एक यूर इन नॉट इन अ डेडलॉक बट इन अ हेडलॉक। ये हेडलॉक हुआ इधर, और इसको आप कैसे अनलॉक करो? अब आप देखो ना, अभी जो साकिब साहब बात कर रहे थे, अमेरिका ने ये जो सारा अपना सिस्टम आप जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है फॉर अ फीलर। वो कि पाकिस्तान में इसकी क्या फीलिंग होंगी, अब हम रिएक्ट कर गए। और भाई हमें रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? जब तक वो सही कह रहे हैं, जब तक आपके पास कोई रिटर्न कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं आती है, यू कांट जस्ट कम आउट एंड यू नो स्टार्ट डिस्कसिंग इट। मेरे लिए ये बिल्कुल ये नॉन डिस्कसेबल। तो पीजेपी साहब, आपको लगता है कि अगर ऑपोजिशन वहां पर लॉबिंग करिए तो हुकूमत को चाहिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड होकर वहां पर जाकर कुछ इकदाम ज्यादा करे? देखें, लॉबिंग हर जगह होती है। मार्क सीगल को क्या कर रहे थे आप? $1 बिलियन दे रहे थे ना, तो वो भी तो लॉबिंग कर रहा था। क्या कर लिया था उसने? द क्वेश्चन इज, आप अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें और उसको ठीक करें। दैट इज योर वे फॉरवर्ड। लॉबिंग हर बंदा करता है, करे। हमने अपने इंटरनल अफेयर्स को ठीक करना है। बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो आपका ये मुदाखलत कर रहा है कि वो नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये इट इज़ नन ऑफ द कंसर्न। वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, हाउ एवर वी वॉन्ट। हम एक सॉवरन नेशन है। या तो आप कहो कि वी आर वर्किंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, नो वी आर नॉट। हम इंडिपेंडेंट हैं एंड दैट इज हाउ वी गोइंग टू बी। अगर कोई आपको आके कहेगा उसको बाहर निकाल दो, यही लोग हैं बाद में कहेंगे ये तो बनाना रिपब्लिक है, इनके तो कोर्ट्स ही कैंगरू कोर्ट्स हैं, यही कहेंगे। ये सब गेम्स करते हैं, हमने हर एक को देखा हुआ है। ये इंस्टॉल भी करते हैं और अनइंस्टॉल भी करते हैं। नोरिएगा से लेके शाह फरान को ले लो, हाफिज अल असद को ले लो, इसको ले लो, आप कदाफी, हर एक को ले लो, इंस्टॉल करके ये फिर आप कह लो कि अनइंस्टॉल करते। सो इनकी गेम्स हैं। अब ये जो विल्सन की आपने बात की है, आपका क्या ख्याल है? ट्रंप खुद आके बात करेगा, वो नीचे से शोशे छुड़वाएगा, फीलर देखेगा और इसने जो हम पाकिस्तान में यू टर्न कहते हैं उसको रिव्यू पे चला जाएगा। अब गया कि नहीं रिव्यू पे? 1 महीने पे ये बड़ा शोर कर रहा था, मैक्सिको एंड कनाडा, रिव्यू गया कि नहीं गया? द क्वेश्चन इज, ये फीलर्स होते हैं एंड वी शुड नॉट रिएक्ट टू फीलर्स टिल द टाइम आपके पास कोई ऑफिशियल कोई लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता है। अच्छा बीजेपी साहब, आपको लगता है कि ये जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अमेरिका के खिलाफ पहले मुखालिफ बनाया गया, अब वहाँ से ज़्यादा उम्मीदें हैं, बड़े सीनियर रहनुमा उम्मीदें लगा के बैठे हैं उनके बयानात से, ऐसा लगता है ये वोटर्स को भी उनके किसी तरह कम करेगा या डिस्टर्ब करेगा या उनके लिए नेगेटिव तौर पर सामने आएगा? देखिए, खिलाफ खलूफ कोई नहीं होता है, इंटरेस्ट होते हैं। दोस्त भी कोई नहीं होता, इंटरेस्ट होते हैं। हम तो नॉन नेटो एलाई भी बन गए ना, तो हमारा हाल क्या किया है इन्होंने? तो ये सब इंटरेस्ट होते हैं। जहाँ आपका इंटरेस्ट है, यू आर द मोस्ट फेवर्ड नेशन। जहाँ नहीं है, हम ईवल ऑफ, वो कहते हैं एक्सेस ऑफ ईवल भी हो जाते हैं। सो ये इसको छोड़ दो आप। ये सारे वो गिमिक्री, पॉलिटिकल रिटोरिक, लोगों को अपील करना, ये करना, ये सब गिमिक्री है। हमने देखना है कि व्हाट्स गुड फॉर अस। हमारा नंबर 1 है, वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद फिर यूके आता है, फिर आपके पास यूरोपियन यूनियन आ जाता है। हमने उस इंटरेस्ट को देखना है। ठीक है जी। और इसको जब तक आप मद्देनजर नहीं रखेंगे, बाकी गेम्स चलती रहेंगी। ठीक, ये हर जगह ये हो। साकिब रशीद साहब, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब महकमा खारजा के तर्जुमान वहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के लिए 2 मौके ऐसे आए, जब वो वहाँ पर आए तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया इमरान खान से मुतल्लिक, लेकिन उन्होंने उस सवाल को इग्नोर किया। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान US रिलेशन के हवाले से ज़रूर बात की, लेकिन इस सवाल का जवाब उनकी जानिब से नहीं दिया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से अब जो बयान आया, उन्होंने कहा 2 मुल्कों के ताल्लुकात और होते हैं।
तो क्या ये वाकई ही जिस तरह पीजे मीर साहब कह रहे हैं या नजमुल साकिब साहब कह रहे हैं कि ये एक फिलर ही होगा, या इसका कोई बुनियादी तौर पर वाकई असर पड़ सकता है? नहीं, इसका कोई असर पड़ता हुआ नज़र तो नहीं आता। दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वहाँ पे जो पीटीआई है वो क्यों लॉबिंग कर रही है इस किस्म की, जिसका असर भी हमें बज़ाहिर जो है वो अमली तौर पर नज़र नहीं आता। उसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या यहाँ पे उनके लिए मुमकिन है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, और क्या उनको करना चाहिए वहाँ पे, ये बुनियादी सवालात हैं। अगर वहाँ की बात की जाए तो मेरा ख्याल है जो बहुत सारी ट्वीट्स आती रहीं, वो जब सदर ट्रंप ने अभी हलफ लेना था तो उनकी जो टीम है उसमें से कुछ ट्वीट्स आई, फिर उसके बाद ये जो विल्सन ये ट्वीट्स करते रहे हैं। इससे पहले जो उनके 60 लोग थे वहाँ उन्होंने खत लिखा था, जो बाइडन को खत लिखा था, फिर ट्रंप को खत लिखा गया, अभी ये जो है वो आया है कि इस किस्म की, तो ये चीज़ें कोई असर होता हुआ बज़ाहिर नज़र नहीं आता। फिर सबसे बड़ी बात जो पीटीआई को जो था इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी, और जो वहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं कि ट्रंप आएंगे और ट्रंप एक कॉल करेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो हमने देखा कि वो नवंबर 5 से लेकर 20 जनवरी तक इंतज़ार हुआ, 20 जनवरी से लेकर अब तक इंतज़ार है। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान का वो जिक्र किया, वो भी आपको पता है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर जो था शरीफुल्लाह की जो हवालगी हुई थी उस पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, तो एक ही दफ़ा जिक्र हुआ, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं हुआ। इसके अलावा जितने भी तर्जुमान उनके जब जब सवालात हुए हैं उनसे, तो उन्होंने कोई इस पे अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। मतलब ट्रंप इंतजामिया ने इस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि वो इसको इग्नोर ही करते आ रहे हैं। तो इसलिए इस किस्म की जो अभी एफर्ट हुई है, डेफिनेटली पीटीआई इसके पीछे है, वो लॉबिंग करा रहे हैं, वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असर अभी तक होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि वो क्यों बार बार जो है वो उस तरफ देख रहे हैं, जब खुद इमरान खान साहब जो है वो साइफर और इस किस्म की एंटी अमेरिका यहाँ पे बड़ी उन्होंने कैंपेन चलाई थी, और एब्सोल्युटली नॉट और इस किस्म की उन्होंने बड़ा अवाम में फेम लिया था इस बुनियाद पर कि वो अमेरिका मुखालिफ हो गए हैं। अब अमेरिका से जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है कदरे मुख्तलिफ है। क्या यहाँ पे वो जब बात करते हैं आजकल इमरान खान साहब या उनकी पार्टी लीडरशिप, या हमें भी नजर आता है, तो क्या उनको मौजूदा सिस्टम से फौरी तौर पर जो है वो उस सिस्टम के जरिए वो बाहर आ सकेंगे? बज़ाहिर नहीं लगता। उसकी वजह मैं एक बताता हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने 3-4 दिन पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी सिद्के दिल के साथ अगर माफी माजरत कर लें तो फिर बात हो सकती है, उनकी रिहाई हो सकती है, या उस किस्म के बारे में सोचा जा सकता है। तो जब हुकूमती वज़रा ये बात करते हैं कि वो सिद्के दिल के माफी मांगे, या इस किस्म की वो हमारे साथ आकर मुज़ाकरात करें, या उनको कोई पेशकश होती है कि वो खामोश रहेंगे तो बाहर आ सकते हैं, तो फिर वो एस्पेक्ट कहां पे गया कि जब आपके केस तो अदालतों में है, आपका फलां केस भी अदालत में है, आपका फलां केस भी अदालत में है, फलां केस भी अदालत में है, तो आपने अदालतों के जरिए रिहा होना है। तो यहां पे भी तो आप देखें कि एक दो किस्म की आ रहा है ना। तो इसलिए वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हमने देखा कि सिचुएशन जो है वो बदल गई। अब जो उनको जो लग रहा था कि हम जो है वो फलां केसेस में रिलीफ ले लेंगे, इस वक्त भी इमरान खान साहब तक जो उन पर जो है वो तकरीबन 200 केसेस हैं, उन अभी वो कन्विक्टेड है 190 मिलियन पाउंड केस में। तोशाखाना 2 केस उन पर अभी चल रहा है, 9 मई के केसेस पे ट्रायल अभी चल रहे हैं। तो ये एक लंबी दास्तान है। उन्होंने बाहर आना है, उनको लगता है कि अमेरिका मुदाखलत करे, या फिर दूसरा ऑप्शन फिर इमरान खान साहब के पास वही है कि वो उनको जो ऑफर, हमें मुख्तलिफ जराए से ये खबरें आती रही कि उनको ऑफर होती रही या है कि वो खामोश हो जाएं, बाहर निकल के इस निजाम को चलने दें, सिस्टम को चलने दें, वो इसके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं करेंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा, ये खबर के तौर पर पूछ रहा हूं आपसे कि क्या, मैं एक मिनट आता हूं नजमुल साहब, मैं साकिब बशीर साहब एक खबर के तौर पर पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जो सब कुछ लॉबिंग वहां पे हो रही है, ये इमरान खान की उनके अहकामात पे हो रही है और उनकी मर्जी से हो रही है? वहां पे जो लोग हैं पीटीआई के, वो भी डिफेंड करते हैं। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट अब इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई रिटर्न में या वर्बली उनको कहा है कि आप करें, लेकिन पीटीआई के लोग जब डिफेंड कर रहे हैं तो इट मीन के पीटीआई, या तो ये है ना कि यहां को जो पीटीआई है, बैरिस्टर गोहर है, सलमान अकरम राजा, इस मामले को डिसोन कर दें, कह दें कि ये जी अमरीकी मुदाखलत होगी, कि अमेरिका अगर इस किस्म की कानून साजी करता है तो फिर तो हम समझेंगे कि ठीक है। अगर ये खामोश हैं
तो इसका मतलब है इनकी रजामंदी जो है वो शामिल है, और इनकी रजामंदी का मतलब इमरान खान साहब की रजामंदी है। तो इसलिए वो उस तरफ देख रहे हैं कि हमें हो सकता है वहां से रिलीफ मिले। यहाँ रिलीफ बज़ाहिर जो मेरी असेसमेंट है एज ए कोर्ट रिपोर्टर, अदालतों में जो केसेस देखे हैं उनको जो है वो मेरे ख्याल में बैठ के को बातचीत करके ही बाहर आना पड़ेगा, वरना वो बहुत जल्द हमें बाहर आते नजर नहीं आते। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आप कुछ ऐड करना चाहो? मुस्कुरा भी रहे हैं। बस मुख्तसरन बताऊंगा, अभी मीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, साकिब बशीर साहब ने भी किया। मैं भी सोच रहा था इन दोनों की अपने दोस्तों की बातों से एक बात दिमाग में आई कि नॉर्मली ये होता है कि जब यानी अमेरिका जो है वो कहीं किसी कुछ चीज़ को चाहता है किसी मुल्क में करना तो उसके बदले में कुछ देता है। अगर मेरे हाथ में है तो मुझे वो कहते हैं जी इमरान खान को रिहा करो, मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे उसके बदले में ये चाहिए जी हम आप ऐसा करें कि जितना कर्जा हमारे पास है ना ये प्लीज माफ कर दें, आपके लिए तो पीनट्स होंगे ये। आप जरा थोड़ी देर की तसव्वुर लाइए कि अगर उनको इतनी ही मुसीबत पड़ी हुई है खान को बाहर लाने की, तो मैं तो ये चाहूंगा इस चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। आइए हम करते हैं, यानी तमाम अदालतें कहेंगी ठीक है जी हम इनको बाहर निकालते हैं, हुकूमत वक्त कह रही है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बाहर निकालते हैं इनको, आपको चाहिए ना निकालना, उसके बदले में आप ऐसा करें हमारा कर्जा माफ कर दें। ज़ौक़ इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, आपको याद होगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी कुछ अर्सा कबल अमेरिका में गए थे और अभी भी वहाँ पे मुख्तलिफ तकरीबात में वो नजर आते हैं, मुख्तलिफ मुलाकातों में नजर आते हैं, तो वो भी एक्टिव हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी और बहुत ही उन पे ट्रस्ट करते हैं इमरान खान। तारिक फातमी साहब भी तो उधर ही हैं, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं दूसरी साइड से। जी, तारिक फातमी साहब को जवाब आंके गजल के तौर पे भेजा गया है। ये जो अलवी साहब की बात कर रहे हैं ना, तो तारिक साहब ने वहाँ जाके बड़े बड़े बेहतरीन यानी जय्यद किस्म के जो वहाँ पे कांग्रेसमैन हैं उनसे बड़ी डिटेल्ड मुलाकातें की हैं। वो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा इसमें ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो मुनीर अकरम साहब वहाँ से आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो तारिक फातमी को भेजते हैं। उन्होंने यूएन में भी खिताब किया, वो वाशिंगटन में भी हैं, वो सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, और चूंकि वो बहुत ज़ीरक किस्म के सिफारतकार हैं लिहाजा उम्मीद है कि वो हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया होगा। ठीक है, आने वाले दिनों में मजीद चीज़ें वाज़े भी हो जाएंगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस अहम मामला जिस पर बात करनी है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बुनियादी चीज़ ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है वो पानी है, और क्या हम इस बुनियादी ज़रूरत से महरूम होते जा रहे हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं, और अगर अब भी उस पर अमल दरामद या उस हवाले से हमें पॉलिसीज़ में तब्दीली ना की तो आने वाले कुछ साल या इस साल के आखिर से ही हमें संगीन ख़तरात का खदशा पैदा होता जा रहा है। क्योंकि ये जो अब मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हम हमेशा से एक चीज़ सुनते हैं, एक आर्गूमेंट सुनते हैं कि इंडिया जो है वो डैम पे डैम बना रहा है, और पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान में पानी पहुंचता है, पाकिस्तान के अंदर डैम्स भी बनाए जा रहे, और वो मीठा पानी जाके समुद्र में गिर जाता है, और हम उसको सेव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें बुनियादी तौर पर मुश्किलात पैदा हो रही हैं। फिर दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं, वो उससे पाकिस्तान बहुत हद तक मुतासिर भी हुआ है। इस साल हमने देख लिया कि बारिशें बहुत कम हुई हैं। तो क्या बुनियादी तौर पर ये हमारी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इतने ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट्स और बयानात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान है, 3 सूबों में खुशहाली का खतरा है, अप्रैल में सिर्फ पीने के लिए पानी होगा? तो क्या ये हमारी पॉलिसीज़ की वजह से है, या जो नेचुरल डिसास्टर हैं, जो मौसमियाती तब्दीली है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि जो बुनियादी करने की चीज़ें होती हैं, हुकूमत उनको डिफेंड करती रहती है और कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाती है जब तक कि जो है वो पानी सर से गुजर चुका होता है। लेकिन तो पानी है ही नहीं, गुजरेगा क्या? और पाकिस्तान का आपाशी का जो निज़ाम है वो भी अंग्रेज़ दौर का है, तो क्या उसको भी तब्दील होने की ज़रूरत है? पीछे मीर साहब, ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो अब सामने आ रही हैं, और ये अब से नहीं आ रही, ये बहुत अरसे से रिपोर्ट हो रही हैं। तो पाकिस्तान में ये खुशहाली का और पाकिस्तान में पानी की कमी की वजूहात आप क्या देखते हैं, क्या है? ये आज का मसला नहीं है, ये 18th सेंचुरी का है कि जब एक डिप्टी कमिश्नर को कहा था कि कालाबाग डैम बना लो, उस वक्त से ये डिस्प्यूट चल रही है। और 1946 में
सिंध और पंजाब की जो एक मीटिंग होनी थी वो नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस। आज भी वही प्रॉब्लम है, हमने पानी को, आपने पानी का जिक्र किया है, हमने पानी का कत्ल कर रहे हैं हम, कत्ल। वी आर मर्डरिंग वाटर इन दिस कंट्री। आपके पास सिर्फ रेनफॉल है और ग्लेशियल फेड वाटर्स हैं, उसके अलावा देयर इज़ नो अदर नेचुरल वाटर्स। अब बात आती है कि हम इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं करते, आपकी कोई पॉलिसी है कोई नहीं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। रावलपिंडी में आप चले जाएं, इस्लामाबाद रावलपिंडी का पानी एक ड्रेनेज, आप उसको कहते हैं लई नाला जी, लई नाले से आता है अंडर द जीटी रोड, वो स्वां रिवर लेफ्ट से आता है और वो सारा गंदा पानी सीवेज वाटर, गुड वाटर इनटू सीवेज वाटर, फिर वो कल्टीवेशन में आ गए। एक लाहौर में रोई नाला कम्स हियर, ends up in the Hodara drain, goes into the agriculture center and you're eating contaminated vegetables. कराची के अंदर लियारी का गंदा पानी, untreated water, आप समुद्र में फेंकते हो। go and walk next to the beach in कराची, आपको पता चलेगा कि स्मेल क्या आती है। लोग वहाँ पैसे कमाते हैं दुनिया के अंदर, आप देखें वहाँ जाके आप चल नहीं सकते। द क्वेश्चन इज कि हमने कभी सोचा है कि इन जगहों पे फॉर अ स्टार्टर बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर आप इसको कंजर्व कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए। सिंपल फिल्ट्रेशन प्लांट्स। आप यूके के अंदर कोई 8-9 साल पहले बड़ा ड्राउट आ गया, क्योंकि वहाँ भी अगर बारिश ना हो तो पानी नहीं होता है, लेकिन उनका सिस्टम ये है कि बड़े बड़े शहरों के बाहर उन्होंने रेजर्वॉयर्स बनाए हैं, यहाँ इनको डैम कहते हैं, वो रेजर्वॉयर्स है। पानी का लेवल आपका ऊपर हो जाता है और उसके साथ साथ ये होता है कि आप जल्दी से पानी भी निकाल लेते हैं, आपको सर्विस भी मिल जाती। हम वो नहीं करते, उसी पानी को वो आपके घरों में इस्तेमाल करते हैं। हम कर सकते हैं, किसी का दिमाग ही नहीं है, छोटे माइंड्स हैं, अब कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन इज, वहाँ एक स्कीम शुरू हुई थी कि आपके ये जो नलके हैं, पाइप्स हैं, लीकेज हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलन्स आपके ज़ाया हो रहे हैं, उसको उन्होंने कहा उसको ठीक करो। गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती रही, आपके जो लोकल काउंसिल्स हैं। यहाँ क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आपके नलके खुले हैं, पानी बह रहा है, पानी की इज्जत है कोई नहीं है, और आप कहते हैं कि पानी कोई नहीं है। और भाई हम खुद इसका डिस्ट्रक्शन के वो हैं। मुझे याद आता है पीजे साहब, वो एक कुछ अर्सा पहले एक कानून बना था ना कि जब ये आप गाड़ी धुलवाने जाते हैं तो वहां पर वो पानी को रिसाइकिल करेंगे और दोबारा उसको यूज करेंगे, लेकिन फिर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी है, यहाँ आप डैम क्यों नहीं बनाते जी? मैंग्रोव्स खराब हो जाएंगे। और यार मैंग्रोव ज्यादा जरूरी है कि इंसानी जिंदगी? ये मुझे बताओ, कोई डिबेट करे ना मेरे साथ। मैंग्रोव्स खत्म हो जाएंगे जी, पानी इधर ये हो जाएगा फलाना। 5 साल पहले जो कैलिफोर्निया में जो पानी था, वो सारा पानी जो गया है वो पूरे पंजाब को सैराब कर सकता था। हमने कोई है ही नहीं। अभी आपने जिक्र किया इंडिया, हर जगह डैम्स बनाते हैं, वो हम पे ब्लेम करते हैं, और हम तो पानी जो छोड़ते हैं आप समुद्र में डाल देते हैं। सही कहता है वो। और भाई हम रिजर्वायर्स क्यों नहीं बना सकते? मुझे बता दो क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। ये विल टू डू इज नॉट देयर, सिंपल इज दैट। अभी भी 2 लोग ह्यूस्टन से पाकिस्तान आए, दे वांट टू सेट अप वेस्ट टू मैनेजमेंट। नो वन इज इंटरेस्टेड। टीवी पे चले जाओ, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, कोई कुछ नहीं करता, सब टॉक है, पेप टॉक है। वी गॉट टू बी मोर प्रैक्टिकल, मोर एग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव। हम वो नहीं है। साकिब साहब, ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे पीजे मी साहब ने कहा, और फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, बाकी बातें एक तरफ हैं। ये जो इरसा ने कहा है ना कि पीने के पानी के लिए सिर्फ 1 माह, यानी ये अगला महीना जो आ रहा है अप्रैल का, इस वक्त तक पीने का पानी मुयस्सर करने की हुकूमती लेवल पे हम गारंटी देते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि अगले महीने उसके बाद क्या होगा? दूसरी सूरत हाल देखिएगा कि खरीफ की जो फसल है ना, आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ें होती हैं, खरीफ की फसल क्या होती है। तो उसमें कपास है, जवार है, चावल है, बाजरा है, मूंगफली है, मकई है, कमाद है, सूरजमुखी है। उसके बाद ये कि दाल मूंग है, दाल माश है और लोबिया है। इनका क्या होगा? इधर तो पीने का पानी नहीं है, तो इरिगेशन के लिए तो क्या ज़ौक मैं और आप ये कह सकते हैं आज कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है? क्या हम ये कह सकते हैं कि 70 से ज़्यादा फीसद जो हमारी आबादी है उसका इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे है?
तो मुझे तो इस खरीफ की फसल का नहीं पड़ा हुआ है, इस सीजन का क्या होगा। और वो जो पिछले साल किसान मैंने देखे थे गंदम की बोरियां सड़कों पे लगा के बारिश में भीगती हुई, और वो सोक्ड बोरियां जो हैं, वो जो बोरियां और बोरे थे वो कोई उठाने को तैयार नहीं था। अब क्या है, गंदम के साथ अब कपास भी लीजिए, चावल भी लीजिए, आप ज्वार भी लीजिए, मकई भी लीजिए, गन्ना भी लीजिए, सूरजमुखी को भी लें, और ये दालें जो मैंने गिनवाई हैं। अब ये कि ये किसने, आपने जो सवाल पूछा है ना, ये किसकी जिम्मेदारी है। आप इस वक्त किसी एक, कल मेरी बात हो रही थी एक ये नून लीग के जो है ना वो रहनुमा बड़े सीनियर से, मैंने उनको ऐसे ही बात की। मैंने कहा जी देखिए, आप लोगों ने ये 26वीं तरमीम भी कर ली, पैका भी ले आए, आपने बड़े बड़े इकदामात किए हैं, तो क्या पानी के लिए जो है वो कुछ आपने बंदोबस्त किया है कि आपकी आवाम जो है, पानी तो बुनियादी चीज है। तो उन्होंने वही बातें की जो अभी यानी मीर साहब बता रहे थे कि अब हम क्या कर सकते हैं जी, इतनी लीकेज होती है, इतना पानी जाया हो जाता है, फलाना हो जाता है। तो मैंने कहा जी ये जो दरियाओं का बहाव कम हो रहा है, ये जो आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो आपका डैम्स में पानी नहीं है, और ऊपर से ये बारिशों पे आपने रखा हुआ है कि बारिशें आएंगी तो फलाना होगा, तो क्या कोई प्लानिंग नाम की चीज होती है। तो उसके जवाब में वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा जी कि छड्डो ना जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इस छड्डो ना जी का, छोड़ो ना जी, ये बुनियादी वजह है, ये वो अप्रोच है कि जिम्मेदारी तो लेनी नहीं ना, मेरी जिम्मेदारी किधर है भाई। वो पानी की एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, वाटर जो उससे बात करें, क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट वाली है, उनसे बात करें। उधर सूरत हाल ये है कि उधर उनको एक सेक्रेटरी नहीं मिल रहा, इसलिए कि इन मिनिस्ट्रियों की जो यानी सेक्रेटरी बनना होता है ना कोई पावर है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई जानता है, ब्यूरोक्रेट्स आ नहीं रहे हैं यहां पे। तो उसमें हम देखते हैं कि पूरे का आवा ही बिगड़ा हुआ नजर आता है। और उसमें जिम्मेदारी की जब बात आती है, मैं हैरान नहीं हूंगा अगर कल को मुस्लिम लीग नून के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग ये कहें कि ये पानी का बहरान जो आया है ये इमरान खान की वजह से आया है। और साकिब साहब इसके एक और, इफ आई मे ऐड, कि यू डोंट हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, अब पानी का जो मसला है ये कराची के अंदर वो कर रहे हैं कि जी हम इसको रिजॉल्व करें, डिप्टी कमिश्नर इन बेचारों को क्या पता है? आर दे एक्सपर्ट्स इन वाटर? आपको तो वाटर एक्सपर्ट्स लाने चाहिए कि जो कि जानते हैं कि पानी को क्या करो। वी डोंट हैव दैट। आप सही बात करें, मिट्टी पाओ। साकिब बशीर साहब, मिट्टी डाली नहीं जा सकती। दूसरी तरफ ये है कि एक फिक्रा, दूसरी तरफ ये है कि 6 तस्वीराती आपकी कैनाल्स हैं, जिसमें ये थर है, चोलिस्तान है, रेनी है, ग्रेटर है, किच्ची है, चश्मा है। सदर पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है नहीं बनेंगी। तो ये डुप्लिसिटी जो है, ये जो दोगलापन है, ये हमें साफ नजर आता है कि जब बात आती है कोई बात करने की तो कहते हैं जी ठीक है मंजूर करते हैं, और जब असल में आती है तो अवाम को दिखाने के लिए हमारा चेहरा और होता है। साकिब बशीर साहब, ये सूबाई मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। हमें कौमी अप्रोच इस पर नजर नहीं आ रही। हमें सूबाई सतह पर डैम बनता है तो एतराज आ जाता है कि जी फलां डैम हम नहीं बनने देंगे, हमारा हक मारा जा रहा है। अभी भी देख ले एहतजाज चल रहा है। लेकिन जो ये हैरानकुन किस्म की रिपोर्ट्स हैं, क्या ये नहीं गुजरती हुकूमत की नजर से? ये देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो एहसास है, ये हुकूमत को कम से कम ये नज़र आए कि उनको एहसास है कि पानी की कमी वाक़या हो रही है। वगरना तो आप जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब से शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, और उनका एजेंडा सुबह से शाम टॉक शो सब हर जगह पे वही नज़र आता है। तो ये एहसास करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि बड़ी सादा सी चीज़ है जो हमें हर बंदे को नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की भी ज़रूरत नहीं कि पिछले 6-8 महीने में क्या हुआ है। यहाँ पे बारिशें नहीं हुई, बहुत कम बारिशें हुई हैं, तकरीबन 40% जो है वो कम बारिशें हुई हैं इस साल, जो है वो तकरीबन सितंबर से लेकर ऑनवर्ड जो है। तो इससे हमें ये मतलब अंदाजा होता है कि एक तो बारिशें कम हो तब भी मसला, अगर बारिशें ज्यादा हो जाए तब भी मसला, सैलाब आ जाते हैं। सैलाब के उसके हवाले से भी कोई इक़दामात नहीं होते, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा मरबूत और मुस्तकिल
और लॉन्ग टर्म को पॉलिसी नहीं है कि दोनों एंड्स जो है हमने कैसे कवर करने हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो अलर्ट अरसा ने जारी किया है या उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि जो पानी पीने के पानी का इंतजाम अप्रैल में होगा और मई में हम जो है वो नई सिचुएशन देखेंगे उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर जो अभी जो नजमो साकिब साहब ने बात की कि जब सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी और उसके बाद वो हुआ, तो फिर एक और सवाल भी उसमें आता है। एक तो सूबाई हुकूमत की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से वो किनार वाले मामले पे बहुत ज़्यादा खदशात या उनके एतराज़ात हैं, लेकिन इसमें जब पानी की कमी आती है तो माहिरीन फिर ये भी कह रहे हैं कि जो बंजर ज़मीनें अगर आपने आबाद करनी है तो क्या इस सिचुएशन में वो भी दुरुस्त होगी पॉलिसी? ये भी एक सवाल यहाँ पे आता है कि इसको आप जो है वो किस तरह हैंडल करेंगे और किस तरह जो है वो देखेंगे। फिर मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, जो माहौलियाती तब्दीली है, एक वजह यह भी है कि जहाँ पे बारिशें कम हो रही हैं उसके बाद पानी का मसला जो है वो आ रहा है। फिर आबादी में तेज़ी से इजाफा, वो हमने पहले भी इस पे बात की थी कि आबादी में जो इजाफा है, अब जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मिसाल दे रहे थे या कराची की इवन जो है वो मिसाल है, आपको पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है, आपको फिल्ट्रेशन पे जाना पड़ता है। फिर जो पानी अवेलेबल भी है, इवन मैं पिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करूं कि उसकी सतह जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हुकूमत को देखना चाहिए और गवर्नमेंट को इस हवाले से पॉलिसी जो बनानी चाहिए। और गवर्नमेंट ने साकिब साहब ये सोचा है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी होती है, आटा कम हो जाता है, कोई चीज कम हो जाती है तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो पानी कहां से करना है अगर कम हो जाए तो? बिल्कुल। फिर जो एक अवामी आगाही की भी बात, मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक मामला वहां पे स्मोक के हवाले से था, तो वहां पे भी आज की बात है, वहां ऑफिशियल जो पेश हुए हैं गवर्नमेंट पंजाब के, तो उन्होंने कहा है कि पानी का बड़ा मसला बन रहा है और दिन ब दिन कमी वाक़या हो रही है। और उसके हवाले से कोई जज साहब कह रहे थे आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए अगर ये इशू आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपको आवाम को आगाही दें कि पानी जो इस्तेमाल है, जिस तरह इस्तेमाल होता है, जिस तरह उसको इस एंगल से देखा जा रहा है और हुकूमती इक़दामात भी नहीं है, तो फिर ये चीजें तो हमें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी और चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। एक जगह पे ज़ौक़ पानी की कमी नहीं है पाकिस्तान में। वो कहां पे है? पूछे कौन सी? एक जगह है जहां पे के पानी की कमी नहीं है और वो है मेरे गरीब अवाम की आंखें। उसमें देखिए कितना पानी है, कोई है देखने वाला? लगता है उसी पे गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है और इसको अल्टी पर ना लिया गया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे। जैसे बताया भी गया अभी इस प्रोग्राम में डिस्कशन के दौरान कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का बुनियादी किसी भी जगह इसी बात पर होता है, और अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर आगे हम कैसे बढ़ेंगे? और जो ख्वाब हम देख रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, अगर उस प्लान में ये वाला हिस्सा नहीं होगा तो फिर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर तो हमें बहुत कुछ सोचना होगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक कानून जो पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर पास हुआ और उस पर काफ़ी एहतजाज सहाफ़ियों की जानिब से किया गया, पीका कानून, उस पर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये तो एक ख़ास मखसूस सोशल मीडिया के हवाले से इस्तेमाल होगा और इससे आम लोगों की ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये हो रही है मुतासर, और ये भी लग रहा है कि ये जब कहा जाता है कि ये अब हार्ड किस्म का हार्ड बयानिया होगा, तो ये उसकी बुनियाद यहाँ से रखी गई थी। ये उसका पहला स्टेप था। साकिब बशीर साहब, हमने देखा कि पीका एक्ट के तहत बहुत से मुकदमात दर्ज हुए। उनमें से एक मुकदमा वो ट्रैफिक वार्डन साहब वाला केस भी था जो दर्ज हुआ, और अब कुछ गिरफ्तारियां ऐसी हुई हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। फरहान मलिक साहब की गिरफ्तारी है, एक और सहाफ़ी की गिरफ्तारी है, और कहा जा रहा है कि आज़ादी इज़हार बिल्कुल उसको दबाया जा रहा है। तो क्या इसके हवाले से कोई अपडेट है? क्या कोई नोटिस वगैरह भी लिया गया है? कोई दरख्वास्त भी किसी जो है वो अदालत में दायर की गई है? नहीं, नोटिस तो नहीं लिया गया। अभी जो यहाँ पे चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, उनको एक ख़त लिखा गया था इस हवाले से, जो खदशात हैं उनका इज़हार किया गया था। उस ख़त में ये प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से, तो उन्होंने वो मामला अटॉर्नी जनरल को भेज दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत को भेजा था कि ये देखें आप की एंड पे कोई चीज़ हो तो नहीं रही ऐसी। तो ये जब पैका तरमीमी और एक्ट आया था, उसी वक्त हमने ये निशानदेही की थी कि ये
पहले भी सेक्शन 20 भी मौजूद थी, पैका 2016 से मौजूद था, पहले भी जो सेक्शंस थी वो मिसयूज हो रही थी। अब उसमें उसका जो दायरा कार है, दायरा इख्तियार है, वो जो कंप्लेनेंट है वो बढ़ा दिया गया। फिर फॉल्स फेक जो इंफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, इसमें एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चैलेंज मौजूद है, हम एग्री करते हैं, हर कोई एग्री करता है कि जो सोशल मीडिया का एक चैलेंज मौजूद है कि वहां पे एक फेक इंफॉर्मेशन फैला दी जाती है और वो फैलती ही जाती है। इसी तरह कोई खासतौर पर अभी जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे फैली और उस तनाजुर में बहुत बड़े एक्शन हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूं कि उसमें जर्नलिस्ट भी हैं और नॉन जर्नलिस्ट मतलब आम शहरी भी हैं जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हुई हैं। अब इसमें सवाल यही है कि इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसमें जो तरीकाकार दिया गया है कानून में उसको वायलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तरीकाकार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे पे ये इल्जाम है कि उसने एक पोस्ट की है कि वो फेक है और वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको एफआईए ने नोटिस करना है। उन नोटिस में मैंने मेंशन करना है कि हमने आपके खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू की है, आप अपना जवाब जमा करवाएं। एक नोटिस होगा, दूसरा नोटिस होगा। अगर एफआईए ये समझती है कि हम जो है वो मुतमईन नहीं है तो उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि रिसेंटली पिछले दिनों में डायरेक्ट कार्रवाई हुई कि एफआईए पता चलता है जी फलां बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, फलां को गिरफ्तार कर लिया गया, फलां। यही वो पॉइंट था जिसकी निशानदेही की जा रही थी कि कानून साजी इस चैलेंज से निपटने, इसके साथ किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है या लॉ का जो गलत इस्तेमाल है वो वहां पे सवाल उठता है और वहां पे ऐसा लगता है कि जो आप अपने मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ इस किस्म के लॉज और इस किस्म की कानून जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उनको खत लिखा गया था कि आप इस मामले को देखें और इस हवाले से कोई ऑर्डर पास करें या जो है वो आईनी बेंच को भेजें या हुकूमत वक्त को इस हवाले से इकदामात का कहें कि ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो आज़ादी इजहार राय है ये आइन ने हक दिया है, किसी हुकूमत ने, किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी और ने नहीं दिया। और इसकी प्रोटेक्शन जो है वो अदालतों ने ही करनी है और इदारों ने भी उसको देखना है कि ये आइन के राइट को हम कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे। फिर अदालतों के सामने जब ये लोग जाते हैं, उनकी केसेस लगते हैं, तो उन अदालतों को भी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई से कबल ये देखना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि अदलिया ने प्रोटेक्शन करनी है सिटीजन राइट्स की, तो वो फिर देखें कि कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा कुछ। साकिब साहब, पैका से जो कुछ हुकूमत हासिल करना चाहती थी वो हासिल कर रही है? मुझे ये तो नहीं पता कि वो जो कुछ हासिल करना चाहती थी और वो जो डिजिटल टेररिस्ट पकड़ने थे और वो जो स्पॉट किए हुए थे कि इन जर्नलिस्टों को, इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जो पकड़ना है वो कर सके हैं कि नहीं। जो मुझे पता है वो ये है कि वज़ीर इत्तलात ने इसके पास होने के बाद, इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद और ये देखने के बाद कि 3 साल की कैद होगी, 20 लाख जुर्माना होगा, फिर एक अथॉरिटी भी बन गई, उन्होंने कहा जी अगर किसी को कोई इतराज़ है तो आके मिल के बैठ के बात करते हैं। अभी तक तो बात नहीं हुई। और सोचने की बात यह है कि अमेंडमेंट आपने पास कर दिए, हुण केड़ी गल करनी जे, अब कौन सा वक्त है इसकी बात करने का। दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट को इख्तियार है वो किसी किस्म का भी बिल पास कर सकती है, दोनों हाउसेज। अब आपको अगर इतराज है कि ये जी बिल ठीक नहीं हुआ, इसमें तो यही नहीं बताया गया कि डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन और फेक न्यूज में फर्क क्या है, इसको तो बताया ही नहीं गया। और उसका आई होप कि इन सबको पता हो, जो ये इस वक्त अथॉरिटी वाले हैं खासतौर पे, जिन्होंने कि लागू करना है कि जी फलां ने डिस इंफॉर्मेशन की, फलां ने मिस इंफॉर्मेशन की और ये न्यूज फेक है, उनको कम से कम पता है। पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कोई भी बिल पास कर सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, उसमें कोई भी तरमीम ला सकती है। तो इसमें यानी इस बात पे बात ना करें कि ये क्या हो गया, इस बात पे बात करें कि क्या ये पार्लियामेंट असल वाली पार्लियामेंट है, क्या ये अवाम की सहूलत और उसके फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। ये जो आया ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए आया। और दूसरी बात ये कि अगर ये हुकूमत जो है, जो कि फरवरी के इलेक्शन के बाद आई है, क्या ये हुकूमत कह सकती है अपने इधर दिल पे हाथ रख के कि इसको अवाम की मेजॉरिटी का एतमाद हासिल है। ये बात करें पैका की बजाय। अभी कल आएगी एक और हुकूमत, ये हुकूमत सारी जिंदगी तो नहीं रहनी, कल एक हुकूमत आएगी, वो एक तरमीम और ले आएगी। असल बात यह है कि जो काम पार्लियामेंट में हो रहा है,
जो एक्ट पास हो रहा है उसमें अवाम की सहूलत, अवाम की फलाह व बहबूद कितनी है, और क्या इस हुकूमत को अवाम का असली मैंडेट हासिल है भी कि नहीं। पीजे मीर साहब, बहुत सी हुकूमतें आपने अपने सहाफ़ती कैरियर के अंदर भी देख ली, बहुत करीब से भी देख लिया, बहुत से सियासतदानों से या तमाम लीडर्स से आपका पर्सनल ताल्लुक भी रहा, लेकिन ये जो एक मसला था ये सबको रहा, सब हुकूमतों को रहा, सब ने सोचा किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर लें। पीटीआई दौर में पहली दफ़ा ये आया, एतराज़ हुआ, इस दफ़ा तो उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह इंप्लीमेंट कर दें और उन्होंने कर दिया। अब जो इसके असरात हैं, हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ये असरात? वो मार्गरेट थैचर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आपके पास कोई सियासी दलाइल नहीं रह जाते हैं तो फिर आप पर्सनालिटीज़ पे और पर्सनल लाइफ पे अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान में यही हो रहा है बेसिकली, इसी चीज़ के काउंटर करने के लिए ये लॉज नए आए हैं। लॉज आने चाहिए, देयर इज नो फेक न्यूज़ एक मसला है, हम मानते हैं। देखें, मसला है, इसको कईयों ने एक्सप्लॉइट किया है, सोशल मीडिया के ऊपर मिसयूज़ किया है। पाकिस्तान के कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव प्रेजेंट की गई हैं, लेकिन बात यहाँ आती है कि इस लॉ को आपने बड़ा जुडिशियसली इस्तेमाल करना है, किसी के ख़िलाफ़ आपने किसी को विक्टिमाइज़ नहीं करना, पॉलिटिकल गेन्स के लिए नहीं किसी को पकड़ना, और किसी को अपने प्राइवेट वेंडेटा के लिए आपने नहीं पकड़ना। लॉ शुड बी देयर, बट एट द सेम टाइम क्या आपके पास वो एक्सपर्ट्स पड़े हैं जो इस क्राइम को आप कह लो कि दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस? नो, दे डोंट। आपका नैब भी एक्सपर्ट नहीं है यार इसके अंदर। आपने वो लोग बिठाए डेपुटेशन के ऊपर who do not know what the real laws are. वो अहकामात अच्छे मान लेते हैं ना। देखें, the question is get the right people for the right job. You don't have that. This is what the problem is in this country. एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होता है, दूसरे दिन कॉमर्स बन जाता है, तीसरे दिन वो ट्रेड का बन जाता है। यार किसी को तो कहीं बैठने दो, किसी को तो एक्सपर्ट बनाने दो। आपको तो एक्सपर्ट ही कोई नहीं है। अब भी शुरू में एक फ्लाइंग है, आपने बात की मुनीर अकरम की। You really think Mr. Fatmi is going to be fitting his boots? वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। मुनीर अकरम कहाँ और फातमी कहाँ? Get the right people, get the right caliber, the right cadre, जो कि आके आपको फिल करे। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हमें तो इंटरेस्ट है पाकिस्तान। We don't care जो मर्जी आए। We care कि पाकिस्तान goes forward। अब ये कौन फॉरवर्ड लेके जाएगा, ये फिर एक डेवलपिंग स्टोरी है। तो मीर साहब, ये जो कानून बन जाते हैं इसमें जो इस्तिस्ना दी जाती है, यानी मर्जी के लोग पे इम्प्लीमेंट होगा और मर्जी के लोगों को उससे छूट मिल जाएगी, आपको लगता है कानून बनना ठीक है लेकिन ये गलत है? नहीं जी, देखें, कानून बनाए लेकिन आपके कानून मिसयूज होते हैं ना। आप टारगेट करते हो हर एक को। यू टारगेट पीपल ऑन द प्रीटेक्स्ट कि आप एक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब कितनी चीज़ें आप कोर्ट्स में जाती हैं, हर चीज़ ये जो फॉर एग्जांपल अब आप इस लॉ की बात करते हैं, आपको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? व्हाट इज दिस पेमरा फॉर? पेमरा शुड हैव द कंप्लीट अथॉरिटी। जब मैं लंदन में था यार, मेरे चैनल के ऊपर 3 दफा उन्होंने 15-15 हज़ार पाउंड के फाइन किए। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि जाने की। हमने कहा हाँ जी, हमारी गलती है, हमने दिए पैसे। द क्वेश्चन इज, आप इसको यहाँ ठीक करो। यहाँ तो हर चीज़ है सुप्रीम कोर्ट और ऊपर से ऊपर जाने की बात करते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस मुल्क में जब तक नहीं आएगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ठीक है, कभी भी नहीं कर सकेगा। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। पहले जरूरी सवाल, आज से 15 साल बाद 90% गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के जरिए चला करेंगी। 90%, यानी 15 साल बाद लाखों ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। जरूरी सवाल यह है कि पाकिस्तान में बेरोजगार ड्राइवर फलों और सब्जियों की रेडियां लगाएंगे या खलीजी रियासतों के भिखारियों की तादाद में खातिर खा इजाफा होगा? ठीक। आज का गैर जरूरी सवाल, वजीर मुमलिकत दाखिला ने इत्तला दी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में पीटीआई सब जमातों से पीछे है। पीटीआई सब जमातों से पीछे है दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में। गैर जरूरी सवाल यह है कि बाकी सब जमातों ने कुल मिलाकर दहशतगर्दी में जो कमी की है उसकी तफसीलात मंजर आम पे कब आ रही हैं? राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।